जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जो है उसका जो है मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि 50 यानी कि 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपको बता दें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और यहाँ पे लॉन्ग यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी कि शॉर्ट में हम आपको बता देंगे, यानी कि जितना कम समय में हम आपको बता सके। ठीक है, यहाँ पे जो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ना कि पूरा मतलब किसे मतलब 5 नंबर का या 2 नंबर का नहीं, बल्कि 1 नंबर का है। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से ध्यान रख के बताइएगा। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे यूट्यूब चैनल को, जल्दी से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि NS नीरज क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 10th की आप जो है नए सेशन का ऑल सब्जेक्ट मतलब तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हल करेंगे कि आप लोग का जवाब क्या आता है। कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 पर गौर करेंगे थोड़ा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन अच्छे से गौर कीजिए। देखिए टोटल कितना संख्या बोल रहा है? 50। 0 और 1 नहीं ले रहा है, क्या कर रहा है? 0 और 50 के बीच बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझकर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बोल रहा है 0 और 50 के बीच। ठीक है, तो आपको सीधा क्या करना है, या देखिए 50 बोल रहा है 0 और 50 के बीच सम संख्या, यानी कि 50 सम संख्या, यानी कि 50 का हमको बिल्कुल ही आधा कर देना है, यानी कि बाई में बट्टा में 2 लिख के और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 5 और 15, क्या है कि 5 और 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ इस क्वेश्चन में जो बहुत सारे लोग जो है फंस जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, पहले बोल रहा है लॉसो और फिर उसके बाद बोल रहा है मौसो। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे ऑप्शन 11 नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ पे 12:1:12 रहता, तो आप लोग क्या लिखते? शायद यही लिख देते। इसीलिए जो आप लोग गौर कीजिएगा। क्या है यहाँ पे एक बात गौर करने वाली यह है कि क्या करना है, 5, 15 और 20 के लॉसा निकालना। तो लॉसा निकालने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मौसम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? मौसम निकालेंगे। जो हमारा जो मतलब इसका जो लॉस आ जाएगा आपको 60 आ जाएगा और मौसम आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। इस दोनों को काट देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 आ गया हमारा, कितना आ गया मतलब इसे ये जो हो गया 12 अनुपात कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए बोला लॉस है तो लॉसों का मुँह पर लिख लिए, मौसम बोला मौसम नीचे लिख लिए। ठीक है, 12:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12:1। सभी लोग जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, कृपया लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए कभी कभी जो छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ही तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एक का आंसर बताए थे 25 और दूसरा का 12:1, और उसके बाद तीसरा निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। देखिए अगर 10 का हम आवाजी गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 आएगा, तो यानी कि ये पिवट टक्कियों के रूप में तो नहीं लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ये कट गया, ये नहीं होगा। दूसरा है 24, यानी कि इसको हम गुणनखंड देंगे तो 2 × 2 2 × 2 × 3। ठीक है, इसलिए जो ये भी नहीं होगा। इसका हम साफ कह सकते हैं कि 11 को अगर 11 से गुना करेंगे, यानी कि हम 121 को अगर बाहर निकालेंगे तो 11 आएगा। इसके बट्टा कुछ नहीं है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 हम मान लिया जाता है। ठीक है, आप लोग जो है क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9th में जो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बट्टा में 1 है, तो यानी कि यही होगा हमारा परिमेय संख्या, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर
4 के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपको कोई नहीं बता पाएगा, कोई ही बता पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से गौर करके पढ़िए। तो बोल रहा है कि 2 संख्या है, ठीक है, ए और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से गौर कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि 2 संख्या ए, मान लेते हैं हम 2 संख्या ए और बी है। तो चलिए ए और बी लिख लेते हैं। चलिए ए और बी लिखेंगे ना, तो रुकिए 1 मिनट। तो हम ए और बी लिख लिए। मान लिए ए बी बराबर में क्या होता है, लॉस दिया हुआ है और मौसा दिया हुआ है। तो लॉस यानी कि एल लिख लेते हैं, शॉर्टकट एल गुने एम, ठीक है, यानी कि लॉस गुने मौसा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ए बराबर ए लिख लेंगे। उसके बाद गुने में बी का मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। 18 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे HCF कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। 36 गुने 2 ही दिया हुआ ना, 36 गुने 2, हाँ 36 गुने, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए गुने 18 बराबर 36 गुने 2, और फिर से ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 36 गुने 2 बट्टा में क्या लिख देंगे, 18। 2 से हम 9 मरतबे काटेंगे, 9 चौक 36। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, देखिए तो ऑप्शन में कोई 4 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है कि यदि p और p तथा q 2 अभाज्य संख्या, तो उनका मौसा क्या होगा। तो आप लोग जो पढ़े होंगे कि कभी भी मौसा यानी कि देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 6, सबसे छोटी और सबसे बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना ना पड़े, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, गुण भाज्य संख्या बोल रहा है 4 हो जाएगा, यानी कि 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 7, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है अभाज्य संख्या। ये हमको तो लग रहा है हमारे हिसाब से 29 होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 हो जाए। देखिए 25 का 5 होता है और इसका जो है 4 होता है, और इसका 5 या 3 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि 3.2 और 7 ऊपर में बार दिया हुआ है, ठीक है। 3.27 यहाँ पे जो है 3 पॉइंट के बाद जो है, ये पॉइंट के बाद जो है 2 7, इसको हम 27 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2 और 7 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3.27 ऊपर में बार दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब यानी कि जो है एक पूर्णांक संख्या है, फिर यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लिए होंगे कि इसका जो यह जो है एक परिमेय संख्या है। देखिए यह एक परिमेय संख्या है। क्या लिखिएगा आप लोग 8 का, यह एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करें, ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों देखिए समझाने का हम पूरा समझाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं हम समझा सकते हैं, बट यहाँ पे जो हमारे पास थोड़ी बस वही की दिक्कत है थोड़ा। यहाँ पे फिर भी देखिए क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए यहाँ पे हम आपको एक और बता देते हैं, कभी भी अगर आपको सम संख्या कहे तो आप लोग सीधा जान जाएगा 2 और m के रूप में होना चाहिए, 2 और m के रूप में। और यहाँ पे विषम संख्या बोले तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2m+1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है सम संख्या, तो यहाँ पे ज़्यादा घबराने की कोशिश नहीं, और यहाँ पे सीधे बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन प्रश्न नंबर 10,
निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो परिमेय संख्या होना चाहिए जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सके, यानी कि हमारा ये जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 64 को बाहर निकालेंगे 8 हो जाएगा और बट्टे में 9 नमा 81, 8 बटा 9, यानी कि यही हमारा p बटा q के रूप में हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बात करेंगे। यार दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि हम आपको जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का जो है हम आंसर बता देते हैं और आप लोग जो है आप करके देखिएगा, ठीक है। शांत है यानी कि पूरा कट जाता है या फिर नहीं कटता है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि 6/5 जो है 6/15 का दशमलव प्रसार है, यानी कि अशांत है या फिर अशांत है या फिर आवर्ती है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग जो भाग करके देख लीजिए, पूरा का पूरा कट जाएगा, दशमलव के बाद भी पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि 4 माइनस रूट 3 क्या है, 4 माइनस रूट 3 है परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसको तो हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, चलिए हम सबको बारी बारी से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमको अपरिमेय संख्या लग रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वैसे हम आपको समझा देते, देखिए अगर 36/64 है तो 6 छाए 36 क्या हो जाएगा, 6 छाए 36, यानी कि ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे में जो क्या हो जाएगा, नीचे में जो हम आपको 8 हो जाएगा, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। और ये 1/81 यानी कि 1/9, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। और ये जो है यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या। देखिए -3 हो जाएगा 7, ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो हमारे हिसाब से जो यहाँ पे 6 भी कट जाता है, 9 भी कट जाता है, 15 भी कट जाता है, 11 नहीं कटता, इसलिए 11 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 16 नंबर प्रश्न की दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप लोग जो बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिए कि क्या बोला है, दो परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं 1 और 2, नहीं सॉरी परिमेय संख्या बोला है ना, तो 2 और 4, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या खींची जा सकती है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका जो आप कहीं से क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है कि 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर की 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है, यानी कि यह शांत है या फिर अशांत है या फिर सी, यानी कि ए और बी दोनों है या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शांत ही होगा या न तो अशांत होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक और बात बताए कि जब सबसे पहले क्या होगा कि जो आंसर नहीं होगा ना उसको हम सबसे पहले काट देंगे। उसके बाद बचा 3 गो, यानी कि फिर 3 गो में से देखेंगे कौन सा सही है, तो नहीं कौन सा नहीं होगा तो फिर उसको काटेंगे, बचेगा 2 छोटे, इस दोनों में हम करेंगे कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार बनाइएगा। तो 17 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग भाग करके देखिएगा तो ये पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। आप लोग जो है भाग करके देख लीजिए, यानी कि आसान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ठीक है, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19 की √2 एक है परिमेय संख्या फिर अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 20 है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा।
अभाज्य संख्या, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा एक ही होगा। जब भी कभी भी अभाज्य संख्या हो कि उसका मौसा एक ही होगा कि ठीक है, अभाज्य संख्या का मौसा सदैव एक ही रहता है। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग जो है बाहर निकाल के देख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 क्या है कि दो क्रमिक संख्या का HCF मौसा क्या होगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का लौसा और मौसा किसके बराबर है? किसके बराबर है? ए गुने बी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए मौसा गुने लौसा लिखेंगे और नीचे में जो है ए बी लिखेंगे, ए बी से ए बी काट देंगे, यानी कि इसका जो है ए गुने बी ही आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग जो है इसका आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड रहता तो बता भी देते, यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसके कारण जो अभी हम नहीं बता पा रहे, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, हाँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छा है। क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसके परिकलित करने का तकनीक है? लौसा में इसका प्रयोग किया जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या फिर मौसा में, फिर भैया भागफल में, या फिर शेषफल में। तो आपको जो है चैप्टर 1 पढ़े होंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पाई एक क्या है? पाई एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए होंगे आपके टीचर क्या कि 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 26 निम्नलिखित में से जो है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो जो है परिमेय संख्या होना चाहिए। तो आप लोग जो है इसका आंसर डी लगाएंगे, करेक्ट आंसर डी। 27 नंबर क्या है कि √2 और √5 है, यानी कि पूर्णांक संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और 28 का प्रश्न नंबर 28 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? आपको जो इस प्रश्न को चेक कर लीजिए, या तो इसका आंसर जो करेक्ट आपको बता दे डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 29, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2.12 112 तो इसका जो है आपको बता दे कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, शायद हाँ यही अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाएगा। इससे आगे क्या होगा? 5 को 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी कि एक अपरिमेय संख्या पूरा कट नहीं रहा है, ठीक है। और 30 नंबर क्या है कि √3 √3/√12 है। तो आपको बता दें कि 30 का आंसर ऑप्शन नंबर एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, अभी भी दोस्तों अभी 32 को 32 को क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, 32 तो क्वेश्चन बाकी है। अभी सभी क्वेश्चन को हमको हल करना है, ठीक है। तो आप लोग जो हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब चैनल पर नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना मेहनत पड़ता है दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा मजबूरी समझा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि √3 -√3 क्या है? तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 32, 11.23564 बार, ऊपर में बार दिया है 564 के, तो यह कौन सी यानी कि एक पूर्णांक संख्या है, फिर अपरिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या, यानी में से कोई नहीं। तो 32 का आंसर आपको बता दे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। वहाँ पे जो आप लोग गौर कर लीजिए, ठीक है। परिमेय संख्या आपको बताए थे उस क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है। और प्रश्न में यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन ऐसा धाकर क्वेश्चन बताएंगे जो कि आप इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो उस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जो कि अभी 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन है ये, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 35 नंबर, आप लोग जो इसमें फंस सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 की बात करेंगे। 5.23333 है, क्या है?
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर और एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये कट जाएगा। और प्रश्न नंबर 34, 1/√7 यानी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या सम संख्या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 35 को थोड़ा अच्छे से गौर करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, अच्छे से बताइए, जल्दी से बताइए कि आप लोग मन में सोच लीजिए और देखते हैं हम बताते जो आपका सही होता है कि नहीं, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो इसका जो है आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों का सही हुआ या फिर नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्या है क्वेश्चन कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए और ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, ठीक है, यानी कि 0। यहाँ पे जो आप लोग को, चलिए हम सीधा जो इसका हम जो करेक्ट आंसर बता देते हैं, यानी कि एकदम राइट आंसर बता देते हैं। आप लोग मन में सोच लिए। चलिए अब 35 का जो हम आंसर आपके लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके किसका किसका सही हुआ है, ठीक है। बस आप लोग 35 नंबर प्रश्न को समझ लिए, यानी कि समझ लिए क्वेश्चन आ भी सकता है, कई बार भी आ सकता है और आया भी है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36, 5√2 है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या काल्पनिक संख्या इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी परिमेय अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, ठीक है। अभी तो आप लोग को हम लगभग 5 बार बता चुके हैं, अभी इसी वीडियो के अंदर 5 बार लगभग बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रकार 37 नंबर है कि 5.237 है, 5.2372 है। तो इसका आंसर बता दें 37 का आंसर आपको, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, कहाँ गया, परिमेय संख्या, ठीक है, बटे में कट गया यह पूरी संख्या, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा पूरी कट गया वो संख्या। 38 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या विजायित है। तो आप लोग चलिए इस क्वेश्चन के अंदर थोड़े हम डिस्कस कर ले। विजायित है, यहाँ पे जो है विजायित का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। विजायित का मतलब आप लोग या तो इसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये p/q के रूप में लिखा हुआ, ये भी p/q के रूप में हो जाएगा और ये भी p/q के रूप में हो जाएगा, बल्कि ये नहीं होगा, सबसे अलग हम चुन दिए और हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही जो आप लोग गौर कर लीजिएगा, कभी कभी होता है इस क्वेश्चन अलग कर देता है और आप लोग उस बात को जो अच्छे से समझ नहीं पाते। प्रश्न नंबर 39, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पाई बता दिया था परिमेय संख्या है, और √7 भी अपरिमेय संख्या, यानी कि सीधा हमारा आंसर करेक्ट राइट आंसर सी हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में प्रश्न नंबर 40 क्या है कि निम्न में कौन सा अलग है, सबसे अलग चुनना है, ठीक है। तो 40 का आंसर आप लोग थोड़ा सोचिए तो गौर करके और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते, यही सबसे बड़ी गलती करते, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हम लॉक कर देते सी को, ठीक है। आप लोग क्या सोचे थे आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है गलत से ही सही होता है, ठीक है, गलत से ही सही होता है, इसलिए गलत हो तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। आपके पास अभी पूरी 1 साल बाकी है, जिसके लिए अगर मार्च में परीक्षा तो कोई बात नहीं हो तो दूसरी एप्लीकेशन से कर रहे होंगे तैयार, ठीक है। तो बहुत अच्छा जहाँ, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 41 है कि संख्या 032 के ऊपर बार लगा हुआ को p/q के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक है तो q=0 लिखा जा सकता है। तो 41 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, 2 और 2 पॉइंट के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 42 का √5 ऑप्शन नंबर बी, 42 का √5। सॉरी मैसेज आ गया था, इसके लिए हम सॉरी मांग लिए, ठीक है। तो चलिए आप प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा सही कथन है, सत्य। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ये तो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात को गौर कर लीजिएगा कि
एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, इस बात को गौर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम क्यों टाइम देते हैं कि आप लोग सोचिए और प्रत्येक का आंसर जब आपको कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या सोचे नहीं सोचे, ठीक है, हम वेट जरूर करेंगे। और प्रश्न नंबर 44 क्या है कि n की रूट प्राकृतिक संख्या रूट तब जो है रूट n है हमेशा प्राकृतिक संख्या, या फिर हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, या कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर पड़ता है। प्रश्न नंबर 45, यदि प्रथम 13 और 9 86 यानी कि 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य संख्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को प्रश्न नंबर 45 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस क्वेश्चन को हम लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, काट भी सकते हैं। वैसे इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, x के पावर n+1 का ये गुणज x+1 के n निश्चित रूप है। तो आप लोग को बताए थे 2m होता है, 2m सम संख्या के लिए, और x+ यानी कि 2m कुछ भी, यानी कि 2m+1 हो या n+1 हो, ये जो हो जाएगा विषम संख्या के लिए। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक संख्या। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 47 है कि संख्या जो है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर, प्रश्न नंबर 48 क्या हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। 48 का आंसर कौन सा शांत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तोड़ के देख लीजिएगा और इसका कर लीजिएगा पूरा गुणनखंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 49, निम्न में से छोटी पूर्ण 16 और 20 24 के प्रत्येक भाज्य हो, यानी कि इसका 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है दोस्तों हम शॉर्ट यानी कि इस प्रश्न नंबर 50 का जो है हम शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, आप लोग जो वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बनाकर डाल देंगे। ये जो इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में, इसको जो है हम आपको इसमें जो है इस छोटा मोबाइल इससे जो है समझ में नहीं आ सकता, यानी कि समझ सकते हैं, यानी कि ये जो है थोड़ा सा स्क्रीन इसका छोटा में है। ठीक है, इसलिए जो नहीं हो सकता है इस पर। ठीक है, सॉल्व। तो इसका जो प्रश्न नंबर 50 को इसको अभी रख देते हैं, लॉक कर देते हैं, और इसके जो हम आपको समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा इसके लिए, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, वैसे इसका आंसर आपको बताते हैं 80 आएगा। ठीक है, 80 आंसर आएगा। आपको पूर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं पूरेगा तो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 51, संख्या 23.43 यानी कि 4 3 के ऊपर बार को क्यों P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q=0 लिखा जा सकता है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 क्या है कि xn, हाँ ये जो आपको बताए थे, अभी बताए थे, कितना अभी बस 2 मिनट पहले हो जाएगा, बताए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे इसका आंसर आपको बताए थे अभी 1 मिनट पहले, 2-3 मिनट पहले। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हम आपको वैसे देखिए बोल रहा है कि हम समझा ही देते अभी इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि 6x⁴ y तथा 12, यानी कि सबसे पहले इसका हम मौसन यानी कि अभाज्य गुणन तोड़, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 और 2 × 3। ओके दोस्तों, इसको जो हम शॉर्ट वीडियो में बना कर डाल देंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में, यानी कि प्रश्न नंबर 53, 50, 53 इस दोनों को जो है आप लोग 50, 53 और वही जो आगे जाके 2-3 क्वेश्चन और आएगा, तो इस सब को जो हम आपको
शॉर्ट वीडियो में जो हम लिख के वीडियो बना कर डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो है क्या हो जाएगा कि रूट अंदर 10 और रूट अंदर 5 15, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। एक ई प्रश्न नंबर 54 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 क्या, यानी कि एक परिमेय संख्या है, हाँ नहीं, कहा नहीं जा सकते, या फिर ए और बी दोनों। तो 55 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ परिमेय संख्या है। क्या, एक परिमेय संख्या है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 56 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है 56। तो 56 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 57 क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। तो 57 का आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न क्या है कि ये जो है क्वेश्चन के 0.23 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो 58 का आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्या का गुणनफल यानी कि ए और बी मान के बताए थे, ए और बी माना और एलसीएम गुने एचसीएफ बताए थे, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 59 का, ठीक है, आपको बता दिए थे। प्रश्न नंबर 60, यही जो हमारा 3 प्रश्न और है, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 की परिमेय संख्या 43 2 के पावर बट्टा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसाद दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाता है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा, आप लोग कर लीजिए, इसको तोड़ को गुना करके भाग करके देख लीजिएगा, तो हमारे हिसाब से जो है ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा, डी होगा। प्रश्न नंबर 51 50 और 25 के एचसीएफ का गुणनफल 1250, शायद बता देता, हाँ 1250 आंसर आएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62, हाँ ये क्वेश्चन और यानी कि टोटल मिला के बता दें कि 50 53 और यहाँ पे 62, ये क्वेश्चन तीनों जो है आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, बाकी छोटे से वीडियो में हम बना के जो है डाल देंगे, ठीक है। तो छोटा सा हम मतलब नहीं तो शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, यानी कि कह सकते हैं इसका जो है फार्मूला होता है, आपको फार्मूला बता दे, फार्मूला क्या होता है। चलिए भाजक बराबर लिखेंगे, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष और बट्टा में भागफल, फार्मूला बता दिया। अब चलिए इसी आधार पर हम इसको बैठा देते हैं, ठीक है। प्रश्न को तो बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा कि 278 माइनस में 2 और बट्टा में 12, तो यहाँ पे जो बराबर में कितना आ जाएगा, हमको 278 में से 2 हटाएंगे तो 276 बट्टा 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 36, 12 तिया 36, सॉरी 12 तिया 36, 23 आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो सो दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट से तो भर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट जितना कर सकते हैं आप, यानी कि गंदा कमेंट, यानी कि एकदम अच्छा, मतलब कैसा क्लास लगा आज का, वो मतलब इसे आप लोग बता दिए, ठीक है। अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसी तरह हमको सपोर्ट दीजिए और प्यार देते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं।